नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद देवेंद्र ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसे कि कल आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इंट्रोडक्शंस, उसकी कंपोजिशंस इंट्रोडक्शंस एंड उसके कंपोजिशंस के बारे में, उसका टेन्योर के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को, उसके फंक्शंस के बारे में, उसके रोल्स के बारे में और आर्टिकल्स जो इसका इसमें मेंशन किया गया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को फोर्स करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयरनेस हो जाए। दिस इज़ द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, तो मैक्सिमम ये दिस इज़ द बेनिफिट फॉर हु एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, and all government exam like SSC and state government exam, central government exam. This is the very important lecture of the पॉलिटी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो जैसे कि फंक्शंस के बारे में आप पता है, तो यूपीएससी ओनली फॉर जो एक इसका मेन रोल है, इसका जो मेन फंक्शन है, एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। मतलब यह एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, रिक्रूटमेंट कराती है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए। ये अपॉइंटमेंट निर्धारित करती है ऑल सर्विस पर्सन, जो सिविल सर्विसेज पर्सन हैं उनका अपॉइंटमेंट कराती है, इनको मेरिट बनाती है, एंड एवरीथिंग इज़ द मैटर ऑफ द फंक्शन ऑफ यूपीएससी इज कंसल्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट, राइट। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना एंड उनको उस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस इज लाइक ऑफ द फंक्शन ऑफ द यूपीएससी। इसको दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, ये एक तरीके से स्टेट को असिस्टेड भी करती है। यदि कोई एक स्टेट है, दो स्टेट एक साथ कोई इस चीज़ को एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, एक साथ रिक्रूटमेंट्स के लिए कोई ऐसा वो चल रहा है, तो ये क्या है कि दोनों स्टेटों को एक साथ ही असिस्ट कर देता है रिक्रूटमेंट के लिए, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड के लिए हर चीज़ को एक तरीके से यूपीएससी का ये काम हो जाता है कि दोनों स्टेटों में एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराना, रिक्रूटमेंट कराना, फ्रेमिंग तैयार करना, उस स्कीम के बारे में ऑपरेटिंग तैयार करना। दोस्तों, यह क्या करता है कि स्टेट, यदि कोई स्टेट इससे रिक्वेस्ट करता है, इससे हेल्प लेता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर के रिक्वेस्ट से, ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल से या उस स्टेट की सहायता भी करता है किसी भी रिलेटेड से। और कुछ ऐसे मैटर हैं जो इसके फंक्शंस और भी हैं। ये पूरे रिक्रूटमेंट मैटर से रिलेटेड ही इसके मेन फंक्शन हैं। या डिसिप्लिनरी मैटर में यदि कोई व्यक्ति इनडिसिप्लिन में है तो उसके खिलाफ एक अपील दायर कर सकता है, उसके खिलाफ मतलब उसके अगेंस्ट वो इंचार्ज कर सकता है, उसमें एक कन्विक्टेड ला सकता है। तो इट्स डिसिप्लिनरी मैटर। यदि कोई सिविल कैपेसिटी में गवर्नमेंट के अंडर में कोई ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिनरी कार्य करता है, तो दे कैन टेक द डिसिप्लिनरी मैटर एंड ही कैन अपील द गवर्नमेंट ऑफ, ही कैन द अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इसके रोल के बारे में थोड़ा समझेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द यूपीएससी। तो यूपीएससी की जो मेन रोल है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये दो टाइप के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, दो टाइप को एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी। यू नो ऑल अबाउट द ग्रुप ए, दिस इज द फर्स्ट गजेट ऑफिसर, देन द सेकंड लो गजेट ऑफिसर, द ग्रुप बी। गवर्नमेंट को एक सलाहकार की तरह भी ये काम करती है कि गवर्नमेंट को सलाह देती है सिलेबस के रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट को एक सलाह देती है। या प्रमोशंस और कंसल्ट और जो डिसिप्लिनरी मैटर है से रिलेटेड भी है। बट क्या है कि इसका जो सर्विस कंडीशन है, कैडर का मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग का, ये हैंडल नहीं करती। ट्रेनिंग कोई दूसरा डिपार्टमेंट करता है। कैडर का मैनेजमेंट जो होता है कि भाई यू आर यूपी कैडर, यू आर द बंगाल कैडर, यू आर द एमपी कैडर, जो कैडर से निर्धारित होते हैं एस्पेरेंट का, जो यूपीएससी क्रैक करने के बाद कैडर निर्धारित होता है, इट इज़ नॉट कंडीशन ऑफ द यूपी, इट इज़ नॉट कंसल्ट ऑफ द यूपीएससी सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा डिपार्टमेंट से जो इसके बारे में मतलब इससे कंसल्ट है,
कुछ डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग्स के लिए हैं और कुछ ये डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग हैंडल करती है। कुछ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री एंड ग्रीवेंस पब्लिक सर्विस कमीशन पेंशन से रिलेटेड और जो एक कंप्लेन से रिलेटेड है, वो चीज़ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट करती है पर्सनल से रिलेटेड। ओके। तो अब यूपीएससी का जो मेन मतलब यही नहीं है कि एक लिमिटेड है, या एक साथ साथ एक रिकमेंडेशन करती है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करती है सिलेबस के बारे में, एस्पिरेंट के बारे में, सिलेबस चेंज के बारे में, कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं इसके बारे में एक रिकमेंडेशन करती है। बात है लिमिटेड सीट मतलब लिमिटेड नहीं, इसके पास रिकमेंडेशंस है, एडवाइजरी देती है, इसलिए कोई इसके बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई इसका वैध नहीं है ना। जो फर्दर गवर्नमेंट होती है, आने वाले गवर्नमेंट या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो होती है, क्या कोई रूल्स को बना सकता है, चेंज कर सकता है, जो इसके अनुसार है एक तरीके से सजेस्ट कर सकता है। दोस्तों आपने इसके रूल्स के बारे में समझा, अब इसके आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आर्टिकल जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है एंड स्टेट पब्लिक सर्विस दोनों को मर्ज करके एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 315 से लेके 323 और इसके पार्ट्स 14 में मेंशन किया गया। तो आर्टिकल 315 ये हमें बताता है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए यूनियन में भी और स्टेट में भी। दूसरा बोलता है कि आर्टिकल 316 जो एक तरीके के इनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में, इनके मेंबर्स के बारे में, इनके चेयरमैन के अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इनका टर्म कितना होना चाहिए, ये आर्टिकल 316 बताता है। आर्टिकल 317 बताता है इनको रिमूव कैसे करें यदि अनडिसिप्लिन केस में हो जाते हैं, ही मतलब वो अनेबल्स हो जाते हैं अपने पोस्ट को परफॉर्म करने में, उनको सस्पेंस कैसे किया जाता है, तो आर्टिकल 317 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 318 जो होता है इनके पावर्स के बारे में, इनके रूल और रेगुलेशंस के बारे में बताया गया, इनके पास पावर क्या है, इनके पास रेगुलेशंस क्या है, इनके पास टर्म कंडीशंस क्या है। तो आर्टिकल 318 ये मेंशन करता है। आर्टिकल 319 क्या बोलता है, इनके पास एक कानून है जो आप किसी को होल्ड कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को मतलब ये अपील कर सकते हैं कोर्ट्स में किसी मेंबर्स के खिलाफ, किसी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के खिलाफ यदि कोई इलीगल तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं इन द सेंस बैक, कोई चीज़ इंसॉल्वेंट है या कुछ भी है, तो उनके खिलाफ एक तरीके से आर्टिकल 319 में मेंशन किया गया कि इन कुछ एक्शन ले सकते हैं। फिर आर्टिकल 320 में जो दोस्तों हैं फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनका कार्यभार क्या है, उनका जो मेन फंक्शंस है क्या है, ये बताया गया है। आर्टिकल 321 में इनके पावर को एक्सटेंड कैसे करते हैं, मतलब इनकी पावर को और एक्सटेंड किया जाता है डिपेंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इनकी और रिक्वायरमेंट है पावर की तो इसका एक्सटेंड किया जा सकता है, इनके फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 322, आर्टिकल 322 एक्सपीरियंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन सेम टू है। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इनके एक आर्टिकल 323 में एक पब्लिक सर्विस को रिपोर्ट्स तैयार कर देते हैं ये हर चीज़ से। दोस्तों आज का ये लेक्चर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फिनिश हुआ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखें, पार्ट 1 ज़रूर देखें और सो दैट पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में समझ में आए। जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द गुड वेन्यू फॉर देम। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयरनेस हो जाएं। काफ़ी लोग इस हमारे पॉलिटी से अवेयर नहीं है, तो हम पॉलिटी से रिलेटेड हर क्वेश्चंस हर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग इट।